नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से अपनी एक वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग की। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है शॉर्ट सेलिंग। तो सबसे पहले बात करें तो शॉर्ट सेलिंग जो है वो हमारे एसएम से जुड़ा है। आप पूछोगे एसएम क्या है? एसएम मतलब स्टॉक मार्केट से जुड़ा है। तो शॉर्ट सेलिंग में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है ब्रोकर, एक होता है शॉर्ट सेलर और एक होता है मार्केट। 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसमें? शॉर्ट सेलिंग में। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे शॉर्ट सेलिंग में जो शॉर्ट सेलर है वो पैसा कैसे कमाता है। पैसा इसमें कौन कमाएगा भैया? शॉर्ट सेलर कमाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे कमाएगा। सबसे पहले जो शॉर्ट सेलर होगा वो क्या करेगा? प्रोसेस नंबर 1, शॉर्ट सेलर बोरोस 10 शेयर्स ऑफ एबीसी स्टॉक। यहाँ पे जो हमारी एबीसी है ये कोई कंपनी का नाम है। कोई भी एग्जांपल के लिए कंपनी है, उसके इसने कितने स्टॉक लिए? 10 स्टॉक लिए, मतलब 10 शेयर लिए। ठीक है, तो इसने बाद में क्या करा? शॉर्ट सेलर सेल्स 10 शेयर ऑफ एबीसी स्टॉक फॉर $500। अब इस शॉर्ट सेलर ने जो, ठीक है, 10 शेयर्स लिए थे, इसने क्या करे? बेच दिए। क्या करा? बेच दिया। किसको बेच दिए? मार्केट में बेच दिए। कितने पैसे की बेच दिए? $500 में बेच दिए। अब देखो, शॉर्ट सेलर ने क्या करा था? शॉर्ट सेलर ने ब्रोकर से शेयर लिए थे। ठीक है, कितने शेयर लिए थे? 10 शेयर लिए थे। कैसे लिए थे? उधार पे लिए थे। ठीक है, कि भाई मान लीजिए आज 16 फ़रवरी है। ठीक है, आज 16 फ़रवरी है, आज मैं 10 शेयर ले लेता हूँ और उदाहरण के तौर पर 20 मार्च तक का मेरा करार हुआ है कि भाई 20 मार्च तक मुझे ये शेयर है वापस लौटाने हैं। ठीक है, तो इसने 16 फ़रवरी को शेयर्स लिए और 16 फ़रवरी को ही बेच दिए। कितने के बेच दिए? $500 के बेच दिए। कहाँ पे बेच दिए? मार्केट में बेच दिए। अब इसने मार्केट में बेच दिए तो जो तीसरा प्रोसेस होने वाला है कि वो है स्टॉक लूजेस वैल्यू। इसमें जो गेम खेलता है वो शॉर्ट सेलर खेलता है। कैसे? कि शॉर्ट सेलर को पता होता है कि जो एबीसी हमारी जो हमने कंपनी ली थी कि इसके जो शेयर्स हैं वो गिरने वाले हैं, इसलिए इसने इस कंपनी के शेयर कहाँ से लिए? ब्रोकर से लिए। एबीसी स्टॉक कितने लिए? 10 शेयर्स लिए। कितने में बेच दिए? 500 में बेच दिए। कहाँ पे बेचे? मार्केट में बेचे। तो मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, समझ लेना आप। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ $500 के कहाँ पे बेच दिए? इसने मार्केट में बेच दिए। अब आगे क्या होने वाला है कि जो शॉर्ट सेलर है वो क्या करता है? फिर से 10 शेयर खरीद लेता है। किस कंपनी के? उसी कंपनी के। कितने में? $400 में। मैंने बताया था कि तीसरे प्रोसेस में क्या होगा कि स्टॉक लॉसेस वैल्यू। अब जो 10 शेयर्स की वैल्यू $500 थी, 10 शेयर्स की वैल्यू $400 हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेगा? जो शॉर्ट सेलर है वो रिटर्न कर देगा। मान लीजिए अब तारीख आ गई 20। ठीक है, अब 20 तारीख को इसने, ये हुआ था कि 20 तारीख तक मेरे को मेरे शेयर्स वापस चाहिए, तो इसने लौटा दिए। तो जो डिफरेंस है होगा 500 और 400 का, कितना डिफरेंस आया? 100 आया। ठीक है, 500 और $400 का डिफरेंस कितना है? $100 आया। वो किसने कमाए? शॉर्ट सेलर ने कमाए। तो ऐसे करके इस टर्म को हम देते हैं शॉर्ट सेलिंग। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। इससे बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी पैसा कमाती है। और ये जब भी काम करता है, जब शॉर्ट सेलर को पता हो कि जो एबीसी कंपनी की स्टॉक है वो नीचे जाएंगे अब की बारी। ठीक है, तो जब जाके ये क्या करता है? अपने ब्रोकर से शेयर लेता है, फिर उनको बेच देता है। और उसको पता होता है कि उसकी जो एबीसी कंपनी है में शेयर जो उसने उधार लिए थे उसके शेयर नीचे जाएंगे और फिर उनको
10 शेयर को फिर से ख़रीद लेता है और फिर क्या करता है, रिटर्न कर देता है ब्रोकर को, और 100 जो डॉलर उसने कमाए थे वो उसके खुद के हो गए। ठीक है, ऐसा करके जो शॉर्ट सेलर है वो पैसा कमा लेता है। तो अगर हम इसका वो देखें, एग्ज़ाम्पल देखें, तो इसका एक हमारा फ्रेश एग्ज़ाम्पल है हिंडनबर्ग रिसर्च। ठीक है, हिंडनबर्ग रिसर्च ये जो है कॉरपोरेशन है। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट सेलिंग फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन 2017। ये कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग का ही काम कर देती है, और कब बनाई गई थी, 2017 में। ठीक है, और इसमें बस 9 ही लोग हैं, और इन 9 लोगों का भी कोई अता पता नहीं है कि 9 लोगों में कौन है ये 9 लोग जिनसे हिंडनबर्ग है वो चलती है। तो अगर हम बात करें हिंडनबर्ग है क्या, तो ये शॉर्ट सेलिंग मैंने बता दी थी कंपनी है। अब शॉर्ट सेलर की जगह हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, हिंडनबर्ग का। ठीक है, कि हिंडनबर्ग पैसे कैसे कमाती है। तो हिंडनबर्ग पैसा ऐसे कमाती है, इसका फ्रैक्स एग्जांपल है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट जो कब पब्लिश हुई थी, 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई थी। किसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे इन्होंने, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। ये जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन और क्या कहते हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं सालों से। ठीक है, कौन कर रहा है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कर रही है। इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, इससे हमारे अडानी जी का कितना नुकसान होगा वो आप देख ही सकते हैं इस ग्राफ में। आप देख सकते हैं कि जिस अडानी की नेटवर्थ 120 बिलियन से भी ऊपर थी, ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले इतनी थी, उस अडानी की नेटवर्थ 1 फरवरी तक आते आते इतनी हो गई। जो ये हमारी नेटवर्थ किसकी थी, हमारे अडानी जी की थी। जो हमारे अडानी जो हाँ सॉरी जो हमारे अडानी इस रिपोर्ट से पहले सेकंड रिचेस्ट पर्सन थे, उनकी पोजीशन गिरते गिरते 17 पे आ गई, और मुकेश अंबानी जी ने फिर से रिचेस्ट इंडियन का टैग ले लिया। तो अब देखिए कि जो अंबानी, आप सोच सकते हैं, जिनकी पोजीशन सेकंड आ गई थी वो 17th पे आ गए, और 17th पे आते आते उनकी पोजीशन और भी गिर गई। ये तो पहले की पोजीशन है, अब इनकी पोजीशन शायद 22 या 23 होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल पे। तो ये तो हमारी अंबानी जी की नेटवर्थ थी। ठीक है, और जो गिरी थी। अब हम बात करेंगे जो हमारे अडानी जी की रिपोर्ट कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेज। जो हमारी अडानी जी की कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेज है, जिनके स्टॉक NSE पे लिस्टेड है। जो मैंने बताया था कल आपको, NSE BSE क्या होता है, NSE में लिस्टेड है। उनकी जो स्टॉक 3,700 रुपये के करीबन थे। ठीक है,
अब उनके जो स्टॉक का रेट है, एक शेयर का रेट कितना हो गया अब उनका, लगभग 1700, मान तो करीबन 2000 रुपये का इनको नुकसान हो गया एक शेयर के लिए। ठीक है, जो कंपनी 3700 का शेयर रखती थी, अब उस कंपनी का शेयर इतने पे आ गया। अब आप देख ही सकते हैं हिंडनबर्ग क्या चीज़ है जिसने अडानी की वैल्यू आधी से नीचे ले गई, और अडानी एंटरप्राइजेज था उनका शेयर आप देख ही सकते हैं कितना कम हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हिंडनबर्ग को कैसे फ़ायदा हुआ इसमें। हिंडनबर्ग को ही फ़ायदा हुआ। ठीक है, अभी तो हिंडनबर्ग के पास कोई लाइसेंस नहीं था कि वो अडानी का शेयर्स खरीद सके, लेकिन ये कंपनी कमाती कैसे हैं इसका मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो हमारी जो हिंडनबर्ग है, ये क्या करती है, रिसर्च करती है। ठीक है, कोई भी कंपनी रेंडमली कंपनी, मान लीजिए ABC, जो मैंने लिया था एग्जांपल, ABC के ऊपर इन्होंने क्या करा, रिसर्च करा। और वो रिसर्च कितना भी टाइम ले सकती है, 1 ईयर ले सकती है या 2 ईयर्स ले सकती है। ठीक है, या हाफ मंथ या कितना भी ले, वो इनकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। फिर ये क्या करेंगी, ये जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कहेगी, इन इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म करेगी। कौन करेगी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट करेगी। क्या रिपोर्ट करेगी अपने इन्वेस्टर्स को, कि भैया जो हमारे ABC कंपनी है इसके खिलाफ हम रिपोर्ट निकालने वाले हैं, मतलब रिपोर्ट निकालेंगे और तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। तो इन कंपनियों ने क्या, इन्वेस्टर्स ने क्या करा, फिर से इन इन्वेस्टर्स ने क्या करा, ये हमारा शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग हो गया। शॉर्ट सेलर जो हमारा हिंडनबर्ग मैंने एज्यूम करने के लिए कहा था, इन कंपनियों ने क्या करा, ब्रोकर से क्या लिया, वही मैंने बताया था 10 स्टॉक लिए, ये लेते, लेकिन इनका होता बड़े पैमाने पर। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए 10 स्टॉक बताए थे। मान लीजिए इन्होंने करीबन 1 लाख स्टॉक ले लिए, और 1 लाख स्टॉक के हिसाब से इन्होंने क्या करा, हिंडनबर्ग वालों ने, HB ने क्या करा, HB के इन्वेस्टर्स ने क्या करा, आई लिख देता हूँ, IN लिख रहा हूँ मैं, आप समझ लेना। इन्वेस्टर्स ने क्या करा, ब्रोकर से शेयर उधार में लिए और मार्केट में जाके बेच दिए। ठीक है, और हिंडनबर्ग ने फिर क्या कर दिया, रिपोर्ट निकाल दी। क्या रिपोर्ट निकाल दी, कि जो ये ABC कंपनी है, ये धोखेबाजी से इनके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और धोखेबाजी के कारण इनके जो शेयर है इनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जब आपकी कंपनी पे आता है तो उसकी वैल्यू गिरती है। अब जैसे इंसानों में लगा लीजिए कि कोई भी इंसान ने गलती कर दी तो उसकी इमेज क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। वैसे ही हम अगर इसकी स्टेक के बारे में बात करें, बिजनेस में बात करें, कि अडानी के बारे में रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग ने निकाली, तो उसकी इमेज नेगेटिव दिखने लगी, और अडानी के जो शेयर जो आसमान छू रहे थे वो धरती पे आ गए। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या करा, स्टेक्स ABC कंपनी के स्टेक इन्होंने खरीद लिए। यहाँ पे 10 स्टेक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टेक्स की बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। फिर इन्होंने वापस ब्रोकर को लौटा दिए। ऐसा करके इन्वेस्टर्स को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट किसके कारण हुआ, HB के कारण हुआ। HB कौन है यहाँ पे, हमारी हिंडनबर्ग है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि हिंडनबर्ग कैसे पैसा कमाया। पैसा तो इन्वेस्टर्स ने कमाया। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो, उनकी कट ऑफ जाती है HB पे, मतलब जो हिंडनबर्ग है उनके पास
ये कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है, मतलब कमीशन होती है इनकी इन्वेस्टर से कि भाई हम इतना पैसा लेंगे तुम्हें ये जानकारी देने के लिए और तुम्हारे प्रॉफिट के लिए। तो एच बी ऐसे करके पैसा कमा लेती है। और जितना एच बी से मतलब सरकार से लोग बिजनेसमैन नहीं डरते, उससे ज़्यादा एच बी से डरते हैं कि क्या पता एच बी है जो हमारा हिंडनबर्ग है वो उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट निकाल दे और उनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू गिर जाए। इसलिए हिंडनबर्ग का नाम चलता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें आज हमने शॉर्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा, हिंडनबर्ग के बारे में पढ़ा और इन्होंने कब रिपोर्ट लॉन्च करी थी, अडानी की शेयर्स गिरी और अडानी एंटरप्राइज के शेयर भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।